नहीं मान रहा है। मोदी जी से उपेंद्र कुशवाहा पैरवी लगा के करा दे। जंगल राज में जाने से इनका भलाई नहीं है। गन्ना में एक घोटाला किए हैं, जनता बिहार का खुश नहीं है। इस बात के हम प्रबल समर्थक रहे हैं और आज भी हमारी मांग है कि जहां राज्य की सरकार के द्वारा जारी किया गया आंकड़ा, जुटाया गया, कथित रूप से जुटाया गया आंकड़ा, इसको दुरुस्त किया जाए। और आंकड़ों में बहुत तरह की विसंगतियां हैं, बहुत तरह की खामियां हैं, जिसको लेकर राज्य भर के लोग आक्रोशित हैं। खास करके जो कमज़ोर जात के लोग हैं उनके अंदर बहुत ही आक्रोश है। गांव का गांव इसमें छूट गया है, जहां कोई कर्मचारी गया ही नहीं, किसी ने पूछा ही नहीं जाकर फिर आंकड़ा कैसे जुट गया। और सिर्फ जात की गिनती का ही मामला नहीं है, सरकार कह रही है कि आर्थिक आंकड़े भी हमने जुटा लिए हैं। आखिरी आंकड़ा तो और फर्जी ही होगा, इस बात की पूरी आशंका है। और ऐसा इसलिए कि जब तक किसी व्यक्ति से कोई मिलकर पूछेगा नहीं, तब तक उसके बारे में आर्थिक आंकड़ा कैसे मिल जाएगा। संभव है कि गांव में जाकर जाति की बात तो कोई पूछ ले, उनके परिवार में कितनी संख्या है यह तो पूछा जा सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति की संपत्ति कितनी है, उसके अकाउंट में कितना पैसा है, उसका सोर्स ऑफ इनकम और क्या क्या है, उसका सिर्फ गांव में या पटना, दिल्ली, मुंबई में भी मकान और संपत्ति है कि नहीं है, इसका आंकड़ा कैसे जुट जाएगा जब तक किसी इंडिविजुअल से कोई पूछेगा नहीं। तो किसी इंडिविजुअल से पूछा ही नहीं गया और कहा जा रहा है कि आंकड़ा हमने जुटा लिया है, इसलिए यह आंकड़ा फर्जी है, गलत है। इन आंकड़ों में फिर से सुधार हो, सुधार का रास्ता सरकार निकाले और तब अंतिम रूप से इसका प्रकाशन हो। आपको लगता है कि राजभवन मार्ग से अगर सरकार नहीं करती है तो हमने आंदोलन की शुरुआत की है, हम सड़क पर उतरे हैं आज भी, और आगे भी हमारा आंदोलन और तेज गति से जारी रहेगा। सरकार कुशवाहा का सिर्फ मार्च से तैयारी है कि आपके साथ और एनडीए के दूसरे भी घटक दल भी मौजूद हैं? नहीं, अभी तो हमारी पार्टी का कार्यक्रम है, लेकिन एनडीए घटक दल क्या कहिएगा, बहुत सारे लोग सत्ताधारी दल के भी नेता हैं, वे भी संपर्क में हैं और उनके अंदर भी आक्रोश है। लेकिन अब उनका अलग मामला है, राजनीतिक कारण से लोग नहीं बोल रहे हैं, हालांकि उसमें से भी तो कुछ लोग बोल ही रहे हैं, लेकिन सब नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आक्रोश सब लोगों के अंदर। सर, आप कहते रहे हैं कि जेडीयू टूटेगी, क्या लगता है कि ये जातीय जनगणना जो है, इसकी रिपोर्ट आई है, उसके बाद से चाहे जेडीयू के एमएलसी हो, उनके सांसद हों, तो ये एक बड़ा कारण बनेगा? यह भी एक बड़ा कारण बनेगा। और इसमें कोई नेता टूटे न टूटे, जनता तो जेडीयू से अब पूरे तौर पे टूट ही गई है। इसलिए यह जो आंकड़ा का फर्जीवाड़ा इन्होंने किया है, इसका खामियाजा इनको भुगतना ही पड़ेगा। सर, क्या उपेंद्र कुशवाहा नरेंद्र मोदी के पास जाएंगे पूरे देश में जातीय जनगणना कराने के लिए? देखिए, जातीय जनगणना हो, इस बात के हम प्रबल समर्थक रहे हैं और आज भी हमारी मांग है कि जहां राज्य की सरकार के द्वारा जारी किया गया आंकड़ा, जुटाया गया, कथित रूप से जुटाया गया आंकड़ा, इसको दुरुस्त किया जाए और अंतिम रूप से तब प्रकाशन हो। साथ ही देश भर में जातीय गिनती हो, भारत की सरकार कराए। हम इस मांग के जबरदस्त रूप से समर्थक हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा कि हमसे कुछ पूरे आंकड़े नहीं लिए गए, रविशंकर प्रसाद ने कहा, कई विधायकों ने कहा। उसके बाद अब नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि आगामी शीतकालीन सत्र में जितने विधायक हैं, व्यक्तिगत आंकड़ा उनको मुहैया करा दिया जाएगा। आखिर कोई बताए न हमको कि अगर इंडिविजुअल से नहीं पूछा तो बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, कहाँ से कोई ले लिया। मेरी खुद की संपत्ति मुंबई में, दिल्ली में है कि नहीं है, कोई नहीं जानता। तो ये कौन जानता है मेरे अलावा? तो मुझसे कोई पूछेगा तभी तो हम बता पाएंगे। तो सरकार जो कह रही है कि हमारे पास आंकड़ा आ गया, इसी पर तो विरोध है। सरकार कह रही कि आंकड़ा हमारे पास है, हम बताएंगे, लेकिन आपने जुटाया ही नहीं, तो कैसे आंकड़ा बताएंगे? इसका मतलब कि कहीं बैठकर बना लिया। विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि आप राजनीतिक वजहों से ये अपना मार्च निकाला, अपना विरोध शुरू किया है। हम तो जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब तो लोग दें। हम किस मकसद से कर रहे हैं, मेरे मकसद पर सवाल मत उठाएं। उपेंद्र कुशवाहा का सर से पैर तक सामाजिक न्याय के पक्ष में हम हमेशा समर्थन में रहे हैं और आज भी उसी तरह से हमारी पार्टी काम कर रही है। हम जो सवाल उठा रहे हैं इसका तो लोग जवाब दें कि इंडिविजुअल के बारे में आर्थिक आंकड़ा उनके पास कैसे आ गया, यह तो लोग बताएं। और जब तक यह नहीं बता रहे हैं तो इसका मतलब कि फर्जी तरीके से इन्होंने जुटाया है
मेरी बात को झुठलाने के लिए, लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए राजनीति की बात लोग कर रहे हैं। चलो मार्च करने दो। बिहार की जनता नहीं मानेंगे। पलटू चाचा कुर्सी छोड़, पलटू चाचा कुर्सी छोड़, पलटू चाचा कुर्सी छोड़, चाचा कुर्सी छोड़ो। प्रधानमंत्री का कुर्सी पकड़ेंगे आप। हो सकता है जाति जनगणना में एक घोटाला किए हैं, जनता बिहार का खुश नहीं है, इनको से मांग कर रहा है कुर्सी छोड़िए। इस बार बिहार का जनता आपको नहीं मान रहा है। मोदी जी से उपेंद्र कुशवाहा पैर भी लगा के करा दे। जंगल राज में जाने से इनका भलाई नहीं है, जंगल राज में जाने से इनका कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। अरे उनके नेता बोल रहे हैं, जेडीयू के नेता उपेंद्र कुशवाहा एजेंट है कुशवाहा समाज के, बेचते हैं। कुशवाहा समाज ऐसा नहीं निर्णय लिया है भैया। कुशवाहा समाज कहता है कुर्सी छोड़िए, उपेंद्र कुशवाहा को ऐसे नेता को अब दीजिए, बारी आ गया। हाँ, तो कौन कौन नेता बनेगा भाई? एगो कुशवाहा जी हैं, वो भी कुशवाहा, एगो सम्राट चौधरी, लेकिन जिसके भैया जिसके पले जमात है वही नेता बनेगा, अगर जिसके पले जमात नहीं है वो नेता नहीं है। तो नीतीश जी के है 43 जी नहीं, उपेंद्र कुशवाहा के जमात है। उपेंद्र कुशवाहा जनता इनके साथ है, जनता साथ है भैया, भैया साथ है। इस बार नीतीश बाबू को कुर्सी छोड़ना होगा। तो उपेंद्र बोल रहे हैं तेजस्वी यादव कि उपेंद्र कुशवाहा पैर भी लगा के नरेंद्र मोदी से जाति जनगणना करवा दे, जाएंगे जाति जनगणना करावे जाति जनगणना, सही जाति की जनगणना होना चाहिए। कराएंगे, लगता है मना कर चुके हैं मोदी जी से। पहले जो आप मोदी से पूछ के है, पूछे मोदी से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार सरकार है जो बिहार की क्या होना चाहिए ना, जाति जनगणना होना चाहिए, सही चाहिए। सुधार अपने पंचायत में वार्ड में रुपया खर्च किए हैं, इस पर सुधार कीजिए ना, बाद में केंद्र सरकार देखेगा उसको। आप पहले चोरी करके घोटाला करके जेब में रख लिए, उसको सुधार कीजिए। आपने जनगणना किया और 10 दिन 20 दिन में क्या जनगणना होगा, गिनती होगा। राष्ट्रीय जो लोक समता पार्टी था उसके जो पूर्व प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा तो टिकटें बेच देते हैं। बेतिया और मोतिहारी का उदाहरण दिया, क्या बिना पार्टी के हुए उनको टिकट दे दिया गया। अरे वो दीजिए, वो जो थे ना वो नहीं बोले, वो लालू यादव के बेटा तेजस्वी यादव बोला जो टिकट बेचता है। नीतीश कुमार टिकट बेचता है, प्रूफ के साथ कहूँगा बेचता है। और जब वो वहाँ झारखंड में बंद थे तो सौदा वहाँ होता था, 10 करोड़ 20 करोड़ वहाँ से लाइन मिलता था, तो तेजस्वी यादव टिकट देते थे। वो क्या बोलेंगे, चोर के साथ जाकर चोर है। कौन चोर है? जो चोर के साथ गए हैं वो चोर है। हाँ, तो कल तो उपेंद्र कुशवाहा उन्हीं के साथ थे। उन्हीं के साथ नहीं थे, उनका नहीं, बड़ा भाई कर रहे थे। वो बड़ा भाई सुन ले, नहीं हटे, नहीं हटे, हटाए नहीं हटे। अरे चोर के साथ नहीं है, चोर के साथ नहीं, हट गए। कौन है चोर? नीतीश कुमार कौन है? लालू नीतीश, तेजस्वी कल तक बड़ा भाई कहाँ बड़ा भाई? बड़ा भाई चोर रहता, हट गए, हट गए। उप मुख्यमंत्री नहीं बना, कौन कहता है? अरे मुख्यमंत्री बना रहे हैं इनको। कौन? बिहार में बना रहे हैं नीतीश। कौन बना रहा है? हम जनता बना रहे, जनता। इसमें तो वोट दिए नहीं। अरे कहाँ ना दिया, किसको वोट ना दिए? 20 में कितना सीट जीते बताइए हमको? कहाँ? उपेंद्र कुशवाहा की अरे सीट आए ना, वोट परसेंट था। अरे बहुत परसेंट है। देखिए आप लोग बहुत परसेंट साथ नहीं है। कहाँ नीतीश कुमार साथ है? उपेंद्र कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा के साथ है। रहेंगे उपेंद्र कुशवाहा? हाँ रहेंगे, एकदम है। फिर बदल जाएगा। नहीं जी, उपेंद्र जिंदाबाद, 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 फिर उपेंद्र जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नीतीश कुमार हाय हाय, बड़ा भाई चारा चोर, चोर, छोटा भाई जाति चोर, जाति चोर, जाति चोर, बड़ा भाई चारा चोर, भाई जाति चोर। देखिए बोले कैसा हो, बिहार का सीएम कैसा हो? सीएम बनेगा जी? सम्राट चौधरी, चिराग पासवान, देखिए, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी, कौन कौन सीएम बनेगा? जिसके साथ जनाधार होता है सीएम वही बनता है। जिसके साथ जनाधार होता है सीएम वही बनता है। इसमें कि फिर निकल जाएंगे? कहाँ से निकल रहेंगे थे और रहेंगे भी, बिल्कुल रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे।
जिस परिस्थिति की लड़ाई वो लड़ रहे थे, आज भी उसी परिस्थिति की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ बोलिए। मर्ज किए थे तो आप लोग से बात किए थे? बिल्कुल किए थे, बिल्कुल किए थे। पूरा संगठन उसमें शामिल था, पूरा संगठन शामिल था। बिल्कुल, सबसे पूछे थे, सबसे पूछे थे। पार्टी छोड़ रहे थे तो लिए थे सलाह? बिल्कुल, हमें बिना सलाह का व्यक्ति का, पार्टी किसी व्यक्ति का नहीं ना होता है, पार्टी किसी व्यक्ति का नहीं ना होता है। तोड़ कहाँ दिए? तोड़ कहाँ दिए? राष्ट्रीय लोक समता पार्टी नीतीश कुमार छल किया, नीतीश कुमार एक बात बताइए, नीतीश कुमार पार्टी छोड़वा सकते हैं, लेकिन जनता नहीं। नीतीश कुमार बोला था पार्टी नहीं, नीतीश कुमार विलय करने के लिए वो बोले थे। विलय कर लीजिएगा। हाँ, विलय करने के बाद बोलने नहीं आता, लिया गया था, बोलने नहीं आता। देखिए, नीतीश कुमार जी का मंशा रहा है जो नेता बिहार में उभरे उसका राजनीतिक अस्तूत खत्म करना। पहले शहीद जगदेव प्रसाद का उन्होंने साजिश के तहत हत्या करवाया। अब कोयरी समाज का एक नेता उपेंद्र कुशवाहा है, उसको नीतीश सम्राट चौधरी नहीं है कोई? नहीं सर, पहले उपेंद्र कुशवाहा सर। देखिए वो पहले अरे सब है, कुशवाहा ज्यादा आस्था है, कुशवाहा समाज का। उपेंद्र कुशवाहा देखिए, कुशवाहा समाज का सम्राट चौधरी एक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है और उपेंद्र कुशवाहा अपना जातियों को लेके और अनेक उपेंद्र कुशवाहा के साथ जात का राजनीति नहीं, जमात का है, चाहे कोई जाति का संगठन हो। उपेंद्र कुशवाहा के साथ इतना जो जन समर्थन देख रहे हैं, आने वाले टाइम में ईंट से ईंट और पत्थर का जवाब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार रहेंगे। लेकिन नीतीश की पार्टी नहीं रहेगा। उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। बिहार की तकदीर है। नेता उपेंद्र कुशवाहा ही होंगे, विधायक MP बहुत